हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस जो आपके टीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आज हम करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का सफाया, क्योंकि यहाँ से पिछली बार आए थे 4 से 5 प्रश्न 2019 में यूपी टीईटी में पूछे गए थे। तो आज उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम ख़त्म करने वाले हैं अपनी इसी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, चेचक होने का कारण है। आपको बताना है चेचक होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। चेचक होने का कारण क्या है? रूबियोला वायरस है, या फिर वेरियोला वायरस है, वेरिशेला वायरस है, या फिर मिक्सो वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? आप लोग आंसर दे दें। चेचक का टीका खोजा किसने था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और इसका कारण हो जाता है वेरियोला वायरस। कौन सा हो जाता है? वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? आपको बताना है गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा पीला होता है, वो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो आंसर करिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे साथ लगातार अपनी क्लासेस करते आ रही हैं या फिर करते आ रहे हैं तो फिर एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और क्लास को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? आपको बताना है वायु के माध्यम से इनमें से कौन सा रोग फैलता है। क्या हैजा फैलता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, या फिर प्लेग? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो कि वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। प्लेग हो जाएगा, या फिर बताइए, आंसर कर दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा इनमें से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेग जो है कैसे फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। आपको बताना है अन्न के अंदर कौन सी चीज इनमें से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या फिर माल्टोज? आपको बताना है फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, या फिर स्टार्च, इनमें से कौन सी चीज अन्न के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर करिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्न के अंदर स्टार्च जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता? इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं होता है। वसा में विलय विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन बी। कौन सा नहीं है? विटामिन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आपको बताना है रक्त का कैंसर जो होता है इसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस, या फिर कोबाल्ट 60 का प्रयोग? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर के लिए। आगे चलते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। आपको बताना है जो हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं, आने जाना, बोलना, खाना पीना, ये सब, इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? उसका स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। यही सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं बार बार एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? कौन सी विटामिन ऐसी है जो नेत्रों से संबंधित है? हमारे आँख जो है सही रहें, तो वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होती है। ये किसमें पाई जाती है? पालक। किसमें पाते हैं? पालक और गाजर में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सा है? आपको बताना है सनशाइन विटामिन कौन सा? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए? काफ़ी आसान है। विटामिन डी जो है वो सूरज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी क्या है? आपको बताना ईसीजी है। ईसीजी का फुल फॉर्म बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा ईसीजी का फुल फॉर्म? तो आंसर कर दे एक बार सभी लोग। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक विटामिन दिया है। क्या साइट्रिक? नहीं है। लाइनोलिक है? नहीं है। या फिर ग्लूटामिक है? यह भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? यह है फोलिक
अम्ल। ये कैसा है? विटामिन 9 होता है इसका नाम, विटामिन 9 का नाम होता है अम्ल। तो ये विटामिन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? आपको बताना है रक्तदान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV या फिर मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड जो है रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? आपको बताना है, देखिए और बता दीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल हो जाएगा? सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर कर दें एक बार सभी लोग। आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग एक बार शेयर कर दें चैनल को अपने मित्रों के पास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन यानी दिल का दौरा, ये इसका सही मेल। आगे चलते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि जब बच्चा 14 वर्ष तक का होता है, जब तक 0 से लेकर 14 वर्ष तक, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर दूध। तो आंसर कर दिए सभी लोग, आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल होता है 14 वर्ष तक के बच्चे के विकास में। आगे चलते हैं। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो आंसर कर दें एक बार। पीत ज्वर जो है किसके द्वारा संचारित किया जाता है फिर फैलाया जाता है? तो आपको बताना है, इसका हो जाएगा एडीज द्वारा। किसके द्वारा? एडीज द्वारा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? हमारा जो शरीर होता है उसमें जो इन्फेक्शन रोकने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन है? आपको ये बताना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दें एक बार सभी लोग। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। कौन सा होता है? विटामिन ए। क्वेश्चन याद करते रहना साथ में, यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीटी के एग्जाम में। आगे चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। आपको बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी और सी। अगर हम सब्जियों को छील के धोते हैं तो विटामिन सी जो है जल में घुल जाती है और बाहर निकल जाती है। आगे चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है, आपको बताना है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर अरक्तता। तो आंसर कर दे एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है अरक्तता। आगे चलते हैं। पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्न्याशय की बीमारी का या फिर थायराइड की बीमारी का। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया किसका प्रतीक होता है? यकृत की बीमारी का। आगे चलते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ जो है चेचक के टीके में समावेशित की जाती है यानी कि मिलाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर करिए एक बार सही। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए लेकिन बहुत अच्छा है। तो इसमें होता है जीवित प्रतिरक्षियों का इसका किया जाता है समावेश। आगे चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, आपको बताना है वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कालरा, जुकाम या फिर मलेरिया। यह आया है 2013 में क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो आपको देना है आंसर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग बताइए साथियों, दे दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस से कौन सा रोग होता है? वायरस से हो जाता है जुकाम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपको बताना है, स्कर्वी है, बेरी रतौंधी या फिर थकान। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। किसके अंतर्गत करते हैं? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपको बताना है समुद्री शैवाल जो होते हैं इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, फिर लोहा का है? तो सभी लोग आंसर करिए साथियों एक बार।
समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? हमारी क्लासें चल रही हैं सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। लगातार आप लोग देखते रहिए, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं सारी की सारी क्लासें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं समुद्री शैवाल? आयोडीन का। आगे चलते हैं। शेक या फिर लाइकेन है, क्या है? परजीवी हैं, रसायन स्वपोषी हैं, अपघटक हैं या फिर सहजीवी हैं। लाइकेन क्या होते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर देंगे बस सभी लोग। लाइकेन क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं, फिर सहजीवी होते हैं। तो लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी। आगे चलते हैं। सिल्वी कल्चर संबंधित है, आपको बताना है सिल्वी कल्चर जो है किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से, शिल्क से, फूल से या फिर उर्वरक से। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर एक बार आंसर कर दें सभी लोग। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है सिल्वी कल्चर। आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? आपको ये बताना है शुष्क बर्फ जो होती है वो किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, टिक लगा लें इस पर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दें सभी लोग एक बार। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। आगे चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, आपको बताना है लवण जो जल का अवशोषण कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर कर दें एक बार सभी लोग। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर ए इसको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातुमय प्रस्तर कहते हैं अयस्क को। आज का अंतिम क्वेश्चन, परम तापमान पैमाना कौन सा है? आपको यह बताना है परम तापमान पैमाना इनमें से कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन या फिर ये सभी। तो आप लोग आंसर करिए एक बार साथियों। अगर क्लासें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो शेयर कर दिया करें, क्लासों को शेयर कर दिया करें अपने साथी मित्रों के पास ग्रुपों पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका आंसर करिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको अगर किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। ईवीएस का अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।